फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। सो हमने लास्ट वीडियो से में डिजिट डिटेक्टिव से पहले के जो भी सारे क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में विल स्टार्ट फ्रॉम डिजिट डिटेक्टिव्स। यहाँ पे देखो हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हों वो क्लियर हो जाए। ठीक है। दिनेश जो है वो 1 से 100 तक कुछ गिनती लिख देता है, तो उसमें वो वंडर करता है कि उसमें 7 कितने डिजिट्स पे आएगा। तो हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, अब आप 1 से 100 तक काउंटिंग भी लिख सकते हो और उसमें देख सकते हैं कि 7 कितनी जगह आ रहा है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे 7 आएगा वो नंबर्स में लिख देता हूँ। देखो राइट साइड में ये मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए। जैसे सबसे पहले वो नंबर्स जिनके 1 डिजिट पे 7 आ रहा है, तो 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67। अब जिनके 1s पे देख लिया हमने, अब जिनके 10 डिजिट पे 7 आ रहा है उनको हम लिखेंगे। सो ये देखिए 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अब देखो आपको काउंट करना है तो ईजी है, आप यहाँ से डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं कितने ऐसे डिजिट्स हैं जहाँ यह 7 कितनी बार रिपीट होता है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ऊपर वाले नंबर्स कितने हैं, 10 + 1 11, क्योंकि ये 77 में 2 बार 7 है। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 11 + 9, 11 + 9 दैट इज़ 20 टाइम्स जो है वो 7 क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए देखो एक चीज़ देखेंगे, 1 से 1000 तक जो है वो 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन है। तो अपन ने देख लिया 1 से 100 तक कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा 100 से 200 तक, 101 से 200 तक, यहाँ भी 20 टाइम्स ही होगा। इसके बाद 201 से 300 तक पैटर्न फॉलो करेगा, यहाँ भी 20 टाइम्स आएगा। 301 से 400 तक, यहाँ भी 20 टाइम्स आएगा। देखते रहना ना, 400 से 401 से लेकर 500 तक, 501 से लेकर के 600 तक, 601 से लेकर के 700 तक, यहाँ पे कितनी बार आएगा, 20, 20, 20। अब देखो 701 से लेकर के 800 तक, यहाँ पर जो है ना वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज हमने देखा कि 20 टाइम्स तो आ ही रहा है, 1 से 100 में 20 टाइम्स तो यहाँ पे आएगा। इसी के साथ में इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि 7 हर नंबर के साथ रहेगा। जैसे 701 में 7 है, 702 में 7 है, 703 में 7 है, सब में 7 है। तो 7 ये 99 नंबर्स हैं, तो इन 99 नंबर्स में भी होगा। ठीक है, वो 7 सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पे 20 + 99 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लास्ट 601 से हमने 700 तक लिखा था ना, यहाँ पे भी एक 700 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे भी 20 + 1 दैट इज़ 21। ओके, अब 801 से हमें देखना 900 तक, तो फिर वो 20 टाइम्स ही आएगा, बिकॉज 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब 901 से लेकर के 1000 तक हमें देखना है, तो ये भी कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, यहाँ तक कितना हो गया, 120। ये 20, ये 20, ये कितना हो गया, +40 दैट इज़ 160। उसमें अब ये ऐड करोगे 21 + 99 + 20, तो ये कितना हो गया, 120 + 20 दैट इज़ 140। तो 160 में अब 140 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 300 टाइम्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आपका 300 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखना, राइट साइड में मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2। ओके, पैलिंड्रोमिक नंबर्स क्या है, जो दोनों साइड से सेम आप पढ़ोगे तो सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जैसे अगर हिंदी में मैं आपको बोलूँ ना, एक नाम है न म न, अब इसको ऐसे लिखो तो भी नमन होगा, इसको उल्टा लिखो, इसको पहले लिखो, इसको दूसरे नंबर पर लिखो, इसको तीसरे नंबर पर लिखो, तो भी ये क्या होगा, नमन। उसका उल्टे करने पर भी हमको वही नंबर मिलता है जो पहले लिखा हुआ था। जैसे 121 का आप उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, 121। 212 का उल्टा कर दोगे तो क्या, 212 ही होगा ना। इसको पहले लिख दो, 313 में इस 3 को पहले लिखो 3, फिर ये 1 लिखो 1, फिर इस 3 को लिखो 3। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स वही होते हैं जिनको आप उल्टा लिखने पर भी वही नंबर्स मिलते हैं जो
पहले हमने लिखे हुए थे, ठीक है। अ पैलिंड्रोम रीड्स सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज़ अ पैलिंड्रोम। सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा सा फंडा है। अब नेक्स्ट चीज़ अपन देख लेते हैं, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर कोई भी देख लो आप, जैसे 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 34 का रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा 43। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 7 7। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो, ये 77 का 77 ही होगा। ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे, वहाँ से लेते हैं 121। 121 में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 242 ही होगा। ये भी क्या है, एक पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। तो आप दो पैलिंड्रोम्स को ऐड करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी ए पैलिंड्रोम, ओके। देखो, ऑन एडिंग टू पैलिंड्रोम्स, पहला तो क्या है, पैलिंड्रोम फर्स्ट कौन सा होगा, गिवन नंबर, और सेकंड पैलिंड्रोम कौन सा होगा, रिवर्स ऑफ दैट नंबर, रिवर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। तो जो आपको नंबर मिलेगा थर्ड नंबर, इट विल ऑल्सो बी अ पैलिंड्रोम, इट विल ऑल्सो बी अ पैलिंड्रोम, ओके। जैसे देखो यहाँ पे 48 है एक नंबर, इसको उल्टा करो 84, तो 8 + 4 कितना होता है 12 का 2, कैरिंग लगी 1। यहाँ क्या मिलेगा आपको 13 मिलेगा। अब इसमें फिर आप इसको ऐड करते चलो, जब तक पैलिंड्रोम नहीं बना ना तब तक उसको रिवर्स करके आपको ऐड करते चलना। 132 का उल्टा क्या बनेगा 231, 231, तो ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 3, यहाँ पे पैलिंड्रोम बन गया। तो ये सीरीज़ आपको लास्ट में पैलिंड्रोम बन के मिल ही जाएगा, आप वो ऐड करते चलोगे ना रिवर्स कर करके। जैसे देखो नेक्स्ट नंबर अपन देखते हैं 76, इसका रिवर्स करो 67, ऐड करो 3, क्या लगी 1, ये क्या हो गया 143। अब इसका रिवर्स करो 143 का, क्योंकि पैलिंड्रोम नहीं है ना, तो 341, ऐड करो क्या मिलेगा 484। अब ये पैलिंड्रोम मिल गया। एक बार आपको पैलिंड्रोम मिल गया, फिर आप वापस फिर वहाँ पे आपको रुक जाना, ओके। तो ये हमने आपका रिवर्स ऐड पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। चलो अपन आगे चलते फटाफट। एक्सप्लोर में लिखा हुआ है, विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। देख लिया अपन ने, पैलिंड्रोम मिल ही रहा है, जब तक आप उसको ऐड करते 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 चलोगे तो आपको लास्ट में पैलिंड्रोम मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब चलो पजल टाइम, दूसरा पजल कर लेते हैं। आई एम 5 डिजिट पैलिंड्रोम, ये आपको यहाँ दिए हुए एक्सरसाइज और लिखा हुआ है इसके लिए कि 5 डिजिट पैलिंड्रोम है, मतलब जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, नंबर इज़ ऑफ 5 डिजिट्स। ऑड नंबर है, मतलब उसके एंड में क्या आएगा 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 2 से डिविजिबल। माई टीथ डिजिट इज़ डबल ऑफ माई यू डिजिट, जो टी पे डिजिट है वो यू वाले डिजिट का डबल है। तो मैं मान लूँ क्या, ऑड नंबर है तो यू पे 1 मान लूँ, टी डिजिट है जो यू का डबल है तो यहाँ इसका डबल क्या हो जाएगा 2। माई एच डिजिट इज़ डबल ऑफ माई टी डिजिट, तो एच पे जो डिजिट है वो टी वाले का डबल है, तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पे वापस 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे वापस 1 लिख सकता हूँ, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1 2 4 2 1। अब आप इसको वापस उल्टा लिखो तो भी क्या लिखाएगा 1 2 4 2 1, बस इसी तरीके से। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नेक्स्ट है द मैजिक नंबर ऑफ काप्रेकर। काप्रेकर जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, लाइक वो एक मैथ्स के टीचर थे जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। देवलाली जगह थी महाराष्ट्र में, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। नंबर से खेलने का उनको काफ़ी शौक था, उनको काफ़ी फैसिनेट करते थे, तो उन्होंने 4 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनसे कुछ न कुछ खेलते खेलते एक्सपेरिमेंट करते करते अपना एक नंबर ही बना दिया अलग टाइप का। और ये नंबर पता है क्या, ये देखो आप उस कॉन्सेप्ट को समझो सीधा। देखो यहाँ पे आपकी प्रोसेस दी हुई है, आपको कोई भी 4 डिजिट का नंबर लेना है। जैसे मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ 8 6 3 2, या कोई भी ले लो 3 6 8 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से जो आपको लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है वो बनाना है, ठीक है। तो इसमें से हम लार्जेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं, इसके डिजिट्स को अरेंज करो आगे पीछे सो दैट हमको एक लार्जेस्ट नंबर मिल जाए, वो आप बनाओ। तो जैसे वो क्या हो गया 8 6 3 2, इसको हम ए बोल देंगे। ये आपकी सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके जो स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल है वो हमें बनाना, वो हो गया 2 3 6 8। ये स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल ये बना दिया हमने, ये भी हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा 4 6 2 6, ये हमारा नंबर मिला।
ये जो नंबर मिला ये हो जाएगा C। अब हमें जो है 6264 मिला, ठीक है। तो 6264 से वापस सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो क्या होगा, इससे जो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है वो बनाना है। इसके डिजिट्स को ऐसे अरेंज करो, तो 6642, ये सबसे बड़ा नंबर इससे बन सकता है वो हो गया। सबसे छोटा नंबर जो इससे बन सकता है वो क्या हो गया, 2466। माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको, 6714। अब वापस इस प्रोसेस को आप रिपीट करो। इससे जो सबसे लार्जेस्ट नंबर बन सकता है उसको ये बना देंगे, तो क्या हो गया, 7641। स्मॉलेस्ट नंबर इससे क्या बना सकता हूँ मैं, 1 होगा, 1467। दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा, 471 और 6। तो ये जो 6174 है ना, 6174, इसी नंबर को जो आपका है वो कापरेकर कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, क्योंकि आप ये प्रोसेस किसी भी नंबर के साथ रिपीट करो, अल्टीमेटली आपको यही नंबर आ करके मिलेगा, दैट इज़ 6174। एक एग्जांपल देखा अपन ने आगे 4 डिजिट्स नंबर में। आप कोई भी दूसरा नंबर लो और उसके साथ सेम जो है वो प्रोसेस उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं आप किताब में इतना लिखा हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड अपन यहाँ पे जो है वो एक नंबर रैंडमली ले लेते हैं। 2375 मेरे दिमाग में है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इससे जो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर मैं बनाऊँगा वो क्या होगा, 7532। ऐसे अरेंज करना है आपको कि हाईएस्ट नंबर बन जाए, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए, ठीक है। मैंने हाईएस्ट नंबर बना दिया और एक स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल क्या है वो मैंने बी में लिख दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सी मिलेगा, 5157। अब फिर इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका जो सबसे बड़ा नंबर हमें वो मिले, तो 5751 हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा, 1557। अब जो है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मिलेगा 3600। इसको इस तरीके से लिखूँ कि इसका हाईएस्ट बना दूँ तो उसको 6300 लिख सकता हूँ मैं, और स्मॉलेस्ट उसमें से मुझे माइनस करना है तो 00 आगे ले लो और 36 बाद में लिख दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6264। अब 6264 को इस तरीके से मैं लिखूँगा कि उससे हाईएस्ट पॉसिबल नंबर में बना सकूँ, तो दैट विल बी 6642। स्मॉलेस्ट नंबर उससे मैंने बना दिया 2466। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी 4176। और 4176 को फिर मैंने उस तरीके से लिखा ए में कि हाईएस्ट नंबर बना दूँ, तो दैट विल बी 7641। और फिर बी में मैंने उस तरीके से लिखा कि उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, दैट विल बी 1467। तो वापस अब मिलके 6174 कापरेकर कांस्टेंट पे मैं पहुंच गया। ये है जो है नंबर है आपका 6174। दिस नंबर इज नाउ कॉल्ड द कापरेकर कांस्टेंट। ओके, इसी को कापरेकर कांस्टेंट कहा जाता है। नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, 6174 इज वेटिंग फॉर यू। के ये हमने जो है वो कापरेकर कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव टू क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। घड़ी और कैलेंडर में नंबर्स होते हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता है, ठीक है। तो इनको अपन जैसे आपको कुछ डिफरेंट टाइम्स लिखे हुए हैं, 4 o'clock and 44 minutes, 10 o'clock and 10 minutes, 12 o'clock and 21 minutes। आपको इनको देख के कुछ पता चल रहा है क्या, ये क्या है, पैलिंड्रोम्स लग रहे हैं क्या आपको। 4 o'clock and 44 minutes, ये पैलिंड्रोम है। आप इसको आगे से लिखो या पीछे से लिखो, सेम है, नंबर्स है ना, टाइम तो बदल जाएगा। 44-4 ऐसा कोई टाइम होता ही नहीं है, नंबर्स की बात हो रही है। 10 o'clock and 10 minutes, आप ये 2 डिजिट को, अब 1010 है, अब इसको 1010 ऐसे लिखो, ये भी पैलिंड्रोम है। 12:21, 12:21, आप इसको उल्टा लिखो, 1221, ये भी पैलिंड्रोम है। रिपीट हो रहे हैं ना डिजिट्स आर रिपीटिंग, दैट इज़ वाई दे आर पैलिंड्रोम्स। तो ये कह रहा है कि ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल डिफरेंट टाइम्स और 12 o'clock एंड ईच ऑफ दिस समटाइम्स। थोड़े एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, देखो 4:44 है, ऐसे 2:22 होगा, 3:33 होगा, 4 तो है, 5:55 होंगे, ठीक है। से 12:12, ये भी पैलिंड्रोम बनाएंगे, ठीक है। 10:01, कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं जो रिपीटिंग है, ठीक है। आप इसको उल्टा लिखो, 10:01, इसको उल्टा लिखो, 12:12।
तो ये पैलिंड्रोम्स बनाते हैं, बस इसी के बारे में बात हो रही है। घड़ी में भी जो आपका टाइम होता है वो टाइम कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पे पैलिंड्रोम्स बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मनीष का बर्थडे जो है वो 2012 को है। अब आप बीच में से डेट वाले स्लैशेस हटा दो और इन नंबर्स को ऐसे लिख दो 2012 2012। अब इसको उल्टा भी लिखो 2102 2102। तो ये नंबर्स क्या है, ये जो डेट के नंबर्स है ना, ये पैलिंड्रोम्स बना रहे हैं आपस में। ये देखो ये सेम है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये इससे सेम है, ठीक है। ये पैटर्न है पैलिंड्रोम का, ठीक है। कोई और डेट अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो देखो 20/04/2004। अब बीच में डेट स्लैश हटा के लिखूँ 2004 2004, ठीक है। पैलिंड्रोम एक्चुअली वो होता है जो आगे से पीछे भी और पीछे से आगे भी आपको सेम तरीके से लिखा जा सके। तो ये पैलिंड्रोम तो मैं नहीं कहूँगा इसको, बिकॉज अगर मैं इसको उल्टा लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 4002 4002। ये रिपीटेटिव नेचर के नंबर्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट पैलिंड्रोम, दीज आर रिपीटेटिव नेचर नंबर्स। बस ये पैटर्न है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर में इतना ही आपका, ठीक है। तो जो क्लॉक में हमने पढ़ा वहाँ तो आपको पैलिंड्रोम्स मिल रहे थे और कैलेंडर्स में जो है वो हमको एक सेम तरह के पैटर्न्स मिल रहे थे, ओके। तो एक क्वेश्चन है कि क्या कैलेंडर्स रिपीट होते हैं, क्या कैलेंडर्स रिपीट होते हैं? तो उसका आंसर है यस। कुछ सालों के बाद कैलेंडर्स अपने आप में रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम। हम देखो कैलेंडर जो है वो एवरी 6 ईयर पे रिपीट होता है, एवरी 6 ईयर्स पे, याद रख लेना। अगर उसमें क्या हो, एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब पता है आपको? जिसमें फेब में क्या होता है 29 डेज होते हैं, और ईयर में कितने डेज होंगे? नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं 365। लीप ईयर में कितने होंगे 365 + 1 दैट इज 366 डेज होंगे। लीप ईयर में कितने नंबर डेज होंगे 366, दैट इट विल बी कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। अब देखो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन मेंटल मैथ्स में जाने से पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4 7 3 2 एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद दैम। बनाया इसने, डिफरेंस दे रखा है, सम और सम दे रखा है। तो कह रहा है कि चूज़ 4 डिजिट्स टू मेक, क्या मेक है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 5085। इस तरीके से मुझे नंबर्स लिखने हैं कि जो डिफरेंस है वो 5085 से बड़ा है। तो देखो 4 7 3 2 ये जो नंबर्स हैं ये है, ठीक है। ये नंबर्स इसने यूज़ कर लिया। अब हमको कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं, तो देखो कुछ भी अपन नंबर्स यूज़ कर लेते हैं। अपन यूज़ कर लेते हैं 1 3 4 और 7 अपने से यूज़ कर लेते हैं। अब देखो इससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ तो क्या होगा 7431, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो क्या होगा 1347। कोई भी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 6084। ये 5085 से ज़्यादा है ना। और कोई भी रैंडम नंबर आपके दिमाग में है वो ले लो, चूज़ कर लो। जैसे 7433 हो गया। सेवन 433, और इसमें से क्या अपन माइनस करें, देखो इससे नहीं बन पाएगा, ये ठीक है। बी पे अपन चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 5085। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस है जो 5085 से कम हो। तो यहाँ वो कंडीशन देखो, मैं ये जो ले रहा था ना 7433, इसको लार्जेस्ट नंबर ले लो, स्मॉलेस्ट क्या हो गया 3347, कुछ भी नंबर उठा लो तो ये क्या बन जाएगा 4086। दिस इज लेस देन दैट नंबर। The sum of the largest and smallest number is greater than 9779। यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जो सम है तो इन्हीं को ले लो, 7433 + 3347, दोनों का सम क्या है 10 780। ज़्यादा हो गया उससे। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 9779। लेस देन थे यहाँ तो ग्रेटर हो गया। फर्स्ट कंडीशन जो थी उसको ट्राई करें, 7431 + 1347।
ऐड करो, क्या बनेगा 8778, तो ये स्मॉलर हो गया, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होगा, देखो 5 डिजिट्स मतलब और ये 1, क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि इसको मैं सीधा लिखूँ तो भी 1001 और उल्टा लिखूँ तो भी क्या होगा 10001। लार्जेस्ट क्या होगा, नाइन 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 नाइन, ये लार्जेस्ट होगा, क्योंकि आप इसको सीधा या उल्टा लिखो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अब इन दोनों का सम करना और इन दोनों का डिफरेंस करना, बस ये इसने पूछा है तो सम कर लेते हैं। प्लस 99999 क्या मिलेगा आपको, ये हो गया आपका सम। डिफरेंस अगर पूछा है तो वो क्या होगा 99999 माइनस 10001, दैट विल बी 89998। ये हो गया इनका डिफरेंस 89998। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभी जो है वो टाइम हुआ 10:01, 10:01। AM है या PM है वो नहीं पता। हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट। तो आप पैलिंड्रोमिक के पैटर्न सब देखो, 10:03 होंगे तो क्या वो पैलिंड्रोम होगा, नहीं। 10:21 होंगे तो पैलिंड्रोम होगा, नहीं। 10:31 होंगे तो पैलिंड्रोम होगा, नहीं। तो क्या 11 बजे पैलिंड्रोम होगा, नहीं। 11:11 होंगे तो पैलिंड्रोम होगा, यस। तो पहले 10:01 पे पैलिंड्रोम था, नेक्स्ट पैलिंड्रोम कितना बनेगा 11 o'clock एंड 11 minutes पे। तो कितने मिनट्स हो गए, तो 10:00 से 11 बजने में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। उसमें यहाँ पे 10 o'clock एंड 1 minute की बात कर रहे हैं, तो हम 60 मिनट में से 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो गया 59 मिनट्स हो गया। अब 11 o'clock एंड 11 minutes की बात कर रहे हैं, 11 o'clock एंड 11 minutes, तो 11 o'clock तक तो हम निकाल चुके 59 मिनट्स होंगे, उसके ऊपर कितने मिनट्स हो गए 11 मिनट्स और हो गए, 11 मिनट्स और हो गए, तो टोटल मिनट्स यहाँ पे कितने हो गए 70 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए 70 मिनट्स, ये इसका आपका आंसर है। तो 11 o'clock एंड 11 मिनट्स और 70 मिनट्स, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको करना है, मैंने एक क्वेश्चन आपको ऊपर करके बताया था एग्जाम्पल मेरे तरफ से। अब ये 5 6 8 3 को कितने राउंड में आप करोगे कि आपको कापरेकर कांस्टेंट मिल जाएगा। कापरेकर कांस्टेंट आप सभी को पता है क्या होता है 6174, इसको आपको करना, ये लंबा चलेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बना जाता है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स बेसिकली एक एक्सरसाइज है जो आपके दिमाग को आपको करानी है, उससे आपकी क्या होती है कैलकुलेशंस इंप्रूव होती है, ओके। दैट इज़ सिंपली मेंटल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इसकी समरी क्या है, बीच वाले नंबर्स को आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, सो दैट आपको साइड में जो नंबर्स दिए हुए ना दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो मिले, ठीक है। अपन सबसे पहले ट्राई करते हैं, फर्स्ट नंबर ही जो आपको दिया हुआ है 38,800। अब इसको हमें जो बीच में नंबर्स लिखे हुए ना उनको इस तरीके से ऐड करना है कि हमें ये नंबर मिल जाए, और बीच वालों को आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, उससे 60,000 है, तो 60,000 तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 38,800 से ही बड़ा हो जाएगा। तो देखो एक कोई उससे छोटा नंबर कौन सा बीच में 25,000 लिखूँ, उसमें क्या ऐड करूँ 13,000 ऐड करूँ, देखते हैं। तो ये कितना हो गया 38,000 तो हो गया। अब मुझे क्या बनाना है 38,800, मतलब मुझे 800 और चाहिए। देखो यहाँ पे बीच में 400 लिखा हुआ है, क्या 400 ही मुझे यूज़ करना पड़ा, क्योंकि मैं 1500 यूज़ करूँगा तो 800 से ऊपर बन जाएगा, है ना, वो तो 39,500 बन जाएगा। तो मैं बीच वाले नंबर को जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं 400 को एक बार यूज़ करूँगा, 400 को एक बार और यूज़ कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया आपका 38,800, ये नंबर बन गया आपका, ठीक है। सिमिलरली हम कोई और नंबर बनाने का ट्राई करते हैं। देखो ये 3400 बनाओ, छोटा नंबर है 3400। इसको कैसे बनाएंगे, देखो 1500 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1500 को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 13,000 3400 से बड़ा है, 25,000 भी उससे बड़ा, 60,000 भी उससे बड़ा। तो हमें ऑप्शन क्या बचे 1500 और 400। तो 1500 को एक बार ऐड करूँ,
1500 को एक बार फिर लिखता हूँ, कितना हो गया दोनों का सम 3000। अब इसमें मुझे 400 और चाहिए, तो ये क्या बन गया 3400। देखो बड़े नंबरों से डरने की ज़रूरत नहीं, आप उसको छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर दोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगी। एक और नंबर अपन ट्राई करते हैं, चलो कौन सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर ट्राई करें। 61,600 ट्राई करते हैं। 61,600, तो बीच में जो नंबर लिखे हुए देखो 60,000 लिखा हुआ है क्या, ये इसके पास का ही नंबर है, तो 60,000 लिखूँ। अब मुझे क्या है इसमें 1600 और बनाने, तो 1600 में कैसे बनाऊंगा, देखो मतलब 1600 और चाहिए तब जाके वो 61,600 बनेगा। तो देखो आपको वहाँ पे 1500 दिख रहा है, पर 1500 अगर मैं लिखूँगा तो मुझे उसके साथ क्या चाहिए 100 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। 400 दिख रहा है क्या आपको, 400 को अगर मैं 4 बार ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 1600 मिल जाएगा क्या। तो 60,000 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, अगर मैं इस तरीके से ऐड करता चला जाऊंगा तो मेरा सबसे बड़ा जो नंबर है 61,600 ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो अब जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, ये इन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है, इसने 400 इंटू 2 ईजी लैंग्वेज में लिख दिया, बाकी आप 400 प्लस 400 लिखो उसको तो भी सेम चीज़ है। जैसा मैंने बताया 400 इंटू 2 लिखना और आसान हो जाएगा, आपको 2 बार 400 नहीं लिखना। आपको पता है कि 400 प्लस 400 की वैल्यू क्या होती है, 800 होती है ना, बस दैट्स द सिंपल थिंग। देखो अब ये पूछ रहा है कि कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल, बीच में जो नंबर दिए हुए हैं क्या मैं उनको यूज़ करके 1000 बना सकता हूँ क्या, ऐसा जो है वो इन्होंने पूछा है। तो 1000 नंबर देख लेते हैं कौन कौन से बीच में। 25,000 तो 1000 से बड़ा है तो ये काम का नहीं। 400 को हम यूज़ कर सकते हैं। 13,000 भी 1000 से बड़ा है तो काम का नहीं। 1500 भी 1000 से बड़ा है तो काम का नहीं। 60,000 भी 1000 से बड़ा है तो काम का नहीं। तो बचा क्या 400। पर 400 को मैं कैसे लिखूँगी 1000 बन जाए, 2 बार लिखूँगा तो 800 ही बनेगा, और 3 बार लिख दिया तो 1200 बन जाएगा ये तो 1000 तो नहीं बना सकता, नॉट पॉसिबल फॉर 1000। नहीं बना सकता मैं, ठीक है। और क्या पूछा इसने, 14,000 बना सकता हूँ क्या, 14,000 बना सकते हैं, और 15,000 या 16,000 क्या बना सकते हैं हम, तो देखो ट्राई करते हैं। 14,000 बनाना, तो 14,000 से छोटे वाले नंबर्स कौन से उनको मैं लिख लूँ एक बार। 400 है, 1500 है और 13,000 है। देखो 13,000 अगर मैं यूज़ करूँ तो उसके साथ में 1000 मुझे और चाहिएगा, पर अभी हमने देखा कि 1000 तो मैं इन नंबर्स के साथ बना ही नहीं सकता, तो 13,000 भी मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। बचे 1500 और 400। मुझे इनको कुछ इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि जो है 14,000 बन जाए। तो देखो 15 की टेबल आपको आती है, 15 8 से कितना होता है 12, तो 15,000 इंटू 8 कितना होगा 12,000। 15,000 इंटू अगर आप 9 करोगे तो क्या आएगा 13,500। 13,500 से अगर मुझे 14,000 बनाना तो मुझे 500 और चाहिए, पर मेरे पास 500 नहीं है, 400 ही है। तो मैं 12,000 को लेता हूँ एक बार, तो इसको लिखो 15,000 इंटू 8, इससे क्या मिला मुझे 12,000 प्लस। अब मुझे 14,000 बनाने में कितने हज़ार और चाहिए, 2,000 और चाहिए। तो आपको होता है 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो 400 इंटू 5 कितना होगा 2000। तो यहाँ लिखो 400 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2000। तो आपको जो आपका आंसर है वो क्या मिल जाएगा 14,000। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ी सी ये बड़ी कैलकुलेशन है, आपको अगर हो सके तो आप करो। मेरे ख्याल से आपके एग्ज़ाम में ये वाली कैलकुलेशंस तो आएगी नहीं। एक्सप्लोर करना आपको, बस एक्सप्लोर हाउ, ये टॉक है आपकी, एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट एक आपका दिमाग चलाने की चीज़ है। ठीक है, देखो अगर नेक्स्ट में आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपका बॉक्स दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है ना, अब पिछली बार में तो हमने सिर्फ एडिशन ही किया था, इसने एडिशन के लिए बोला था। यहाँ पे कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो कोई भी नंबर बनाने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे हम बड़े नंबर को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्ट्रैक्शन अलग है। पहले हमने जो भी डिजिट हमें चाहिए उससे बड़े वाले नंबर को इग्नोर किया था, बिकॉज़ हमें वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिलता।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है वो 39,800 बना रहा है ये। यहाँ पे जितने भी नंबर गिवन है उसमें 39,800 के पास का नंबर कौन सा है? 40,000। तो क्या मैं 40,000 को लिखूँ एक बार, और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 800 है, तो क्या मैं 800 सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से? नियरेस्ट नंबर क्या बनेगा? 39,200 बनेगा। अब 39,200 से मुझे 39,800 बनाना, तो मुझे इसमें 600 और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे 600 और ऐड करने के लिए देखो यहाँ 300 लिखा हुआ है क्या, तो मैं 39,200 में 300 प्लस 300 कर सकता हूँ क्या? तो मुझे क्या मिल जाएगा? 39,800 क्या मिल जाएगा क्या? ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, 45,000। सेकंड इज 45,000। तो इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा मुझे जो वहाँ दिख रहा है? 40,000 दिख रहा है, तो अपन 40,000 लेने की ट्राई करते हैं। 40,000, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि मुझे 40,000 तो हो गया, मुझे 5,000 और चाहिए। 5,000 कैसे बनाऊँ थोड़ा देखो, यहाँ जो नंबर्स है अपने उनके पास 12,000 देख रहे हो आप? 12,000 में से अगर मैं 7,000 माइनस कर दूँ तो क्या मुझे 5,000 मिलेगा? 12,000 में से, यहाँ देखो 12,000 में से मैं 7,000 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मुझे 5,000 मिलेगा? यस मिलेगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, प्लस 12,000 माइनस 7,000, तो यहाँ क्या मिल गया आपको? 45,000। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वाले जो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सॉल्व करना है। पहले 2 मैंने बता दिया आपको, बस कोई भी ऑपरेशंस करो आप, कैसे भी प्लस करो माइनस करो, आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। मुझे लगता है आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो के लिए काफ़ी हो गया क्या? हमने इसमें 2 टॉपिक के थे, 3 टॉपिक्स देख लिए हमने, 4 टॉपिक्स देख ली बेसिकली। पैलिंड्रोमिक पैटर्न, डिजिट डिटेक्टिव से लेकर के हमने क्लॉक, कैलेंडर नंबर और मेंटल मैथ्स तक भी देख लिया। तो फिर अभी है डिजिट्स एंड ऑपरेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से लेते हैं। वीडियो भले ही छोटी है बट इसमें जो हमने बात करी है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सफिशिएंट हैं, प्रॉपर हैं। तो आप पहले जो मैंने इस वीडियो में बताया इसको अच्छे से समझो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।